नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना वीडियो आपने थंबनेल पे देख लिया है कि कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है और कुछ अदर्स भी है जो आपकी भारत सरकार की यानी कि नेशनल के बुनियाद पर पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का वीडियो अलग से आपके लिए रहेगा, ठीक है। और ऐसी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट ये आपकी स्कीम्स है जो आपकी एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक स्कीम है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना तो अपने को कुछ सीधा मेन फोकस करना है किस पे, एग्जाम को। तो एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं अपन उसी पे फोकस करेंगे सीधा। सबसे पहले तो बता देते कि सागरमाला परियोजना है ये आपकी स्टार्ट कब हुई। तो सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है यानी कि एम क्या है। तो उद्देश्य दोस्तों याद रखना, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। यानी कि जो बंदरगाह होते हैं ना, बंदरगाहों को सड़क और रेल से जोड़ना और इनका क्या है, डेवलपमेंट करना। ठीक है, डेवलपमेंट करना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा कि बंदरगाह या फिर जिनको सड़क या रेल मार्ग से जोड़ना, ये कौन सी परियोजना से संबंधित था, तो सागरमाला परियोजना। ठीक है, सागर समझ सकते हैं आप, समुद्र से। बंदरगाह है वो समुद्र के जो मतलब कुल मिलाकर जो एयरपोर्ट होते हैं वैसे ही बंदरगाह होते हैं किसके लिए, इनके हवा जो पानी वाली जहाज होती है उनके लिए, शिप वगैरह के लिए। ठीक है, तो अगली जो योजना आपके सामने एक है योजना उदय योजना। और ये स्टार्ट कब हुई थी, उदय योजना स्टार्ट हुई थी 5 नवंबर 2015 को। किसके द्वारा हुई थी, ये कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। तो कोयला एंड ऊर्जा मंत्रालय, ये सारी की सारी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये भारत यानी कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं। ठीक है, और इसका एम क्या था, इसका एम था कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियां यानी कि जो डिस्कॉम, बिजली वितरण करने वाली कंपनियां जिसको डिस्कॉम का जो वित्तीय सुधार क्या करना, एक तो वित्तीय सुधार और घाटों का समावेश या फिर उसका मतलब घाटों से उबारना। ठीक है, ये इनका एम था। और एक चीज़ याद रखना, ये जो उदय लिखा है इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो UDAY, यू का मतलब क्या है, उज्ज्वल, उज्ज्वल। डी का मतलब क्या है, डिस्कॉम। ठीक है, और ए का मतलब क्या है, एश्योरेंस, एश्योरेंस। ठीक है, और वाई का मतलब आप सबको पता ही है, योजना। ठीक है, तो उदय योजना आपकी 5 नवंबर 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, अगली है आपके सामने दीक्षा पोर्टल उद्घाटन यानी कि डिजिटल। दीक्षा को आप समझ सकते हैं, DIKSA। ठीक है, दीक्षा यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। ठीक है, ये जो है आपका स्टार्ट हुआ था, दीक्षा पोर्टल स्टार्ट हुआ था आपका 5 सितंबर 2017, 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आप इसका सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए तो साथ में। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यह था कि ये पोर्टल जो शिक्षक यानी कि टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग और उनको सशक्त बनाने में सहायक है। इनको टीचर को ट्रेनिंग एंड उनको सशक्त सशक्त बनाने में ये पोर्टल है वो सहायक है। ठीक है, अगला आपके सामने है आयुष्मान भारत योजना। ये आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना भी है। इससे रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड कई सारे कन्फ्यूजन भी रहते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने, PM नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर
भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। कहाँ पर शुरू किया था? झारखंड, रांची से। ठीक है। क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि शुरुआत करना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कब से मतलब लागू किया था? तो 14 अप्रैल 2018 को किसकी जयंती पर? भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। कहाँ से लागू किया था? तो झारखंड, रांची से इसको शुरुआत की गई थी सबसे पहले। ठीक है। और आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है। देखिए देखो, एक तो आपकी ये आयुष्मान, दूसरी आपकी जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। ये आपकी एक भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे 13 सितंबर 2018 को किसने किया था? ये आपकी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है। किसने किया था? वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम के? अरुण जेटली। घोषणा की थी इन्होंने। ठीक है। जो कि पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। पूरे भारत में पूछे तो आप याद रखना, पूरे भारत में 13 सितंबर 2018 को। लेकिन इसकी शुरुआत है वो आपकी सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो 14 अप्रैल 2018 को झारखंड, रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है। और इस योजना का क्या लाभ है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आप याद रखना दोस्तों, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं ना, यानी कि बीपीएल परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, यानी कि बीपीएल जो धारक होते हैं उनको मतलब हेल्थ बीमा, हेल्थ स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, उसके लिए ये बीमा देना और प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस है वो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उपलब्ध करवाना। कितना? 5 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस हेल्थ का। ठीक है। ये उपलब्ध करवाना है। ठीक है। इसके साथ में ये है कि लगभग जो 10 करोड़ बीपीएल जो परिवार थे उनको इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके अलावा बाकी की जो मतलब आबादी है उस पर भी इस योजना को लाने की भारत सरकार की पहल है। अगली आपके सामने है योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एक है उज्ज्वला योजना और एक है उज्ज्वला योजना। तो ये जो उज्ज्वला योजना है इसका मतलब आप समझ आना, इसको स्टार्ट कब किया गया था? उज्ज्वला और उज्ज्वला दोनों अलग अलग है, लेकिन जो उज्ज्वला योजना है उसको 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है। इसका क्या एम था? इसका एम था कि जो बीपीएल परिवार रहते हैं उनको मुफ्त में यानी कि फ्री में एलपीजी कनेक्शन देना। बीपीएल फैमिली को फ्री में क्या देना? एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है। ये इनका एम था। ठीक है। और दूसरी बात है कि फिलहाल जो सरकार है इस योजना के दिए गए सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती है। कितनी? करंट में, अभी करंट का पूछे आपको तो याद रखना 200 रुपये प्रति सिलेंडर क्या देती है? सब्सिडी। ठीक है। लेकिन जब ये योजना चालू की गई तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो बीपीएल परिवार थे उनको प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती थी। कब? ये जब शुरू हुई थी तब 1600 रुपये की वित्तीय सहायता देते थे। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से शुरू की गई। किसके लिए? जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको फ्री में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना। ठीक है। अगली आपके सामने है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका जो शुरुआत है वो किया गया था आपका 1 जनवरी 2017 से। स्टार्ट कब हुई थी? तो याद रखना 1 जनवरी 2017 से। ठीक है।
किसके द्वारा? LIC के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य है 60 साल यानी कि 60 वर्ष और इससे अधिक, या तो 60 साल या फिर 60 साल से भी अधिक जो एज के नागरिक होते हैं उनको 10% ब्याज, जो 10 मतलब ब्याज की जो दर है वो 10 वर्ष के लिए 8% होगी। यानी कि क्या करते हैं? बीमा, यानी कि उसके लिए क्या होता है कि एक हेल्थ बीमा होता है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, यानी कि उनको एक पेंशन के हिसाब से भी उनको बीमा प्रोवाइड करवाना। उद्देश्य है उनका जो या तो 60 साल या फिर 60 साल से जो अधिक के जो एज के नागरिक होते हैं उनको निर्धारित ब्याज दर 10 वर्ष के लिए 8% मिलती है। ठीक है, कितने के लिए? 10 वर्ष के लिए 8% की उनको ब्याज दर मिलती है। ठीक है, और दूसरी अगली आपके सामने स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। ये आपकी 22 फरवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 22 फरवरी 2016 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य या फिर एम आप याद रखना, इसमें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल से संबंध लेना आप कि ये कुल मिलाकर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे संबंधित इस प्रकार की स्कीम थी। यानी कि जो गांव थे उन गांवों को एक जगह पर इकट्ठा करके आसपास के जो गांव थे उन सबको मिलाकर मतलब क्लस्टर आधारित उनका डेवलपमेंट करना। गांवों का है वो गांवों का क्लस्टर विकास करना। ठीक है, ये इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का काम था। ठीक है, उद्देश्य था। अगली आपकी सेतु भारतम योजना। इसका जो शुभारंभ यानी कि इसे स्टार्ट किया गया था 4 मार्च 2016 को। कब किया गया था? 4 मार्च 2016 को। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, या आप समझ सकते हैं कि सेतु यानी कि कुल मिलाकर पुल से ये रिलेटेड है। तो ये क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? देखो, कुछ स्कीम होती है उनके नाम में भी सीधा सीधा उद्देश्य होता है और इसका क्या योगदान हो सकता है, इसमें क्या मतलब इसका क्या टंटा था, ये आपको समझ आ जाएगा नाम से ही। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग को जो रेलवे क्रॉसिंग होती थी उनके बीच में, उनको मतलब बनाने के लिए उनमें ओवर या फिर अंडर ब्रिज है वो बनाए जाते। इस योजना का उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सीधे सीधे आपको ऑप्शन में भी दे सकते हैं या फिर क्वेश्चन में भी आपको उद्देश्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए क्या करते थे? ओवर या तो ऊपर से या फिर अंडर ब्रिज, ठीक है, उनका निर्माण करना। ठीक है, और जो 208 से अधिक पुलों के निर्माण से कुल 19 राज्यों को इनका फायदा अभी तक मिल चुका है। यानी कि टोटल कितने बन चुके? 208 से भी अधिक, मोर देन 208, यानी कि कितनों को फायदा हो गया लगभग अभी तक? तो 19 राज्यों को इन चीज़ों का फायदा हो चुका है। इतने राज्यों में पुल है वो बन चुके हैं सेतु भारतम योजना के तहत। ठीक है, अगली आपके सामने है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन का तो एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि आप याद रखना कि जो गांधी जी थे उनकी जो गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर, ये आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके पीछे सन का आपको प्रॉब्लम रहता। तो याद रखना 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को। और ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, याद रखना कब? 150वीं जयंती, गांधी जी के 150वें बर्थडे पर इस स्वच्छ भारत मिशन का मतलब शुरुआत किया गया था। तो ये आपकी 2 अक्टूबर 2014 को इसको प्रारंभ किया था, लेकिन ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को 19 तक क्या था इनका मिशन का लक्ष्य? क्या था कि भारत को खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य था।
योजना कब हुई थी? ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। और जो गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का इनका लक्ष्य था। ठीक है। और इस योजना के तहत जो लोगों को बेनिफिट मिलता था या फिर जो उद्देश्य था वो तो आप समझ आ गया, लेकिन इसमें जो बेनिफिट है वो इस प्रकार से था कि इसके लिए गांव-गांव में शौचालय बनाए गए थे और शौचालय के लिए उनको कुछ फंड यानी कि जो पैसे देते थे, तो उसमें मतलब केंद्र सरकार की, भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से कुछ जो पैसे दिए जाते थे वो अलग अलग परसेंटेज में था। केंद्र सरकार 60% पैसा देती थी और 40% राज्य मतलब जो सरकार है वो राज्यों की सरकारें दी थी। तो यानी कि टोटल जो पैसा है वो मिलाकर कितना 12,000 रुपये था। तो जिसमें 4,800 रुपये तो राज्य की सरकारें और जो 7,200 रुपये हैं वो किन की तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से। तो टोटल ये 12,000 रुपये हैं वो प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार को जिनके घर में शौचालय नहीं है उनको देने के लिए इस भारत स्वच्छ भारत मिशन अभियान का शुरुआत किया गया था। ठीक है। तो ये आपका टोटल 12,000 रुपये उस समय पे करते थे और अभी भी चल रहा है। ठीक है। अगली आपके सामने है स्टैंड अप इंडिया। और इस जो स्टैंड अप इंडिया है इसको शुरू किया गया था, कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और इस योजना का जो विस्तार है अब 2025 तक किया गया है। विस्तार है वो 2025 तक किया गया है। ठीक है। और इस योजना का जो उद्देश्य था, उद्देश्य इस प्रकार था कि जो अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और जो महिलाएं हैं उद्यमी यानी कि जो मतलब जो महिलाएं होती है जिन्हें कार्य करने की इच्छा होती है, जो अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहिए, उनको अपनी नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए स्टैंड अप इंडिया का मतलब शुरुआत की गई थी। किन किन को? SC ST और महिलाओं को। कितना लोन? यानी कि 10 लाख से 1 करोड़ लोन देने का ये इनका मकसद था। ठीक है, उद्देश्य था। अगला आपके सामने है कि उड़ान योजना। उड़ान योजना का मतलब ये जो योजनाएं थी इसका पूरा नाम क्या है ये भी आपको बताऊंगा। उड़ान का मतलब आप समझ सकते हैं यानी कि कुल मिलाकर ये उड़ने से संबंधित है। अब उड़ने से संबंधित तो आपको नाम समझ आ गया, लेकिन इस योजना को शुरुआत कब की गई थी? तो इसे 27 अप्रैल 2017 को शुरुआत किया गया था। अब ये जो उड़ान है, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? तो यू से समझ लेना आप, उड़े, डी से देश, ए से देश का आम, एन से नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान योजना थी। और इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि देश के आम नागरिकों को भी सस्ती हवाई यात्रा करना। क्या था? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करना, ये इनका उद्देश्य था इस योजना के तहत। ठीक है। अगली आपके सामने योजना है स्मार्ट सिटी योजना। इस स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन है वो 25 जून 2015 को किया गया था। उद्घाटन कब किया गया था? 25 जून 2015 को। ठीक है। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य भी आप याद रखना, जब स्मार्ट सिटी लिखा हुआ है तो कुल मिलाकर रिलेटेड टू सिटी से रहेगा, यानी कि ऐसी 100 सिटीज सेलेक्ट कर उनका डेवलपमेंट करना इस योजना का उद्देश्य था। कितनी? तो 100 सिटीज उनका सिलेक्शन करके उनका डेवलपमेंट करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और ये जो योजना थी वो किसके सहयोग से थी? तो सहयोग आप याद रखना, सहयोग था सिंगापुर के सहयोग से।
सिंगापुर जो कंट्री है, सिंगापुर के सहयोग से ये योजनाएं चलती थी। अगर आपको डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछते कि सिंगापुर के सहयोग से कौन सी योजनाएं आपके सामने चलाई जा रही है, तो ऑप्शन आपको दे दे स्मार्ट सिटी, उड़ान, स्टैंड अप इंडिया या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आप याद रखना स्मार्ट सिटी योजना है वो किसके द्वारा, सिंगापुर के सहयोग से चलाई जा रही है। अगली आपके सामने है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये आपकी स्टार्ट की गई थी 25 जून 2015 में शुरू की थी। तो और इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है और जिसका लक्ष्य क्या है, हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध होना, यानी कि हर गरीब को कम कीमत यानी कि सस्ते में उनका भी घर बने, सस्ते में कम कीमत में घर मिले या फिर बने, ठीक है, ये उद्देश्य था मेन। उसके अलावा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य था वो 31 मार्च 2022 तक किफ़ायती मतलब कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। यानी कि 31 मार्च 2022 तक तो लगभग कितने, 31 मार्च 2022 तक है वो कितना, 20 मिलियन घर बने, ऐसा ये एक तो टारगेट था। और प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2024 तक इसे आगे बढ़ा दिया गया। इसे मतलब कहाँ तक बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया 2024 तक, ठीक है, 2024 तक इसे आगे बढ़ा दिया गया। ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना। अगली आपके सामने डिजिटल इंडिया मिशन। ये स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2015 को, स्टार्ट 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। उद्देश्य क्या था, सरकारी सेवाओं के जितने भी इलेक्ट्रिक तरीकों से जनता को है वो उपलब्ध करवाना। सरकारी जितनी भी सेवाएं है ना उनको ऑनलाइन ही, सरकार को ऑनलाइन तरीके से जो जितने भी लोग जनता है उनको डिजिटल मतलब इंडिया यानी कि पूरा का पूरा जो काम है एक प्रकार से डिजिटली काम और जो सुविधाएं हैं वो डिजिटली मिल सकें, यानी कि इलेक्ट्रिक तरीका से जनता को सारी सरकारी सेवाओं का लाभ मिले। डिजिटली सर्विस वो है किन्हें मिले, जनता को, ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। जनता को डायरेक्ट है वो डिजिटली सरकारी सेवाएं मिले, ये इनका उद्देश्य था, किसका, डिजिटल इंडिया मिशन का, ठीक है। अब अगली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये आपकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को इसका शुरुआत किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो इस प्रकार था, उद्देश्य इस प्रकार था कि इस योजना को सिंचाई करने के साथ, यानी कि सिंचाई करने के साथ खेती के क्षेत्र का विस्थापन करना और जो पानी बर्बाद हो रहा है उनको कम करना और पानी में सुधार करने के लिए मतलब कुछ नए नियम कायदे वो लागू करना, यानी कि खेती के साथ उसके मतलब खेती के क्षेत्र का विस्थापन करना है कि जो एग्रीकल्चर एरिया है उनको बढ़ावा देना, खेती का विस्थापन करना, ठीक है। और क्या करना, पानी की जो बर्बादी है उसे रोकना, पानी की बर्बादी रोकना या फिर कम करना, ठीक है। और क्या था, पानी में सुधार करना, पानी में सुधार करना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उद्देश्य था, ठीक है। अगली आपके सामने स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। 15 याद रखना, 15 जुलाई 2015 को इसको शुरुआत किया गया था। और उद्देश्य ये था कि 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास मिले, यानी कि उनको स्किल डेवलपमेंट है उनका होना चाहिए। क्या होता, स्किल से स्किल याद रखना आप। उद्देश्य क्या था इनका, 2022 तक जो भारत के युवाओं हैं युवाओं को स्किल डेवलपमेंट हो, उनका स्किल विकास करना, ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका मतलब शुरुआत की थी, ठीक है। और अगली आपके सामने है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसको जो मतलब शुरुआत की गई थी
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ग्राम से आप समझ लेना ये रिलेटेड टू पूरा पूरा गांव से होने वाला है। यानी कि 20 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 20 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? ज्योति, यहाँ पर समझ लेना ज्योति से यानी कि कुछ कनेक्ट काम है वो गांव के ज्योति यानी कि ग्राम ज्योति। कुल मिलाकर गांव में इन चीज़ों का कुछ न कुछ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो उद्देश्य था इनका कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों में किसानों तक बिजली पहुंचाना। क्या था? खेतों में किसानों तक बिजली यानी कि ज्योति को पहुंचाना था, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है। और क्या था? खेतों में ट्रांसफार्मर, फीडर और बिजली मीटर वो भी लगाना। क्या क्या? फीडर, मीटर और ट्रांसफार्मर ये लगवाना था। कुल मिलाकर बिजली आएगी तो ये लगवाना तो नेचुरली। ठीक है। अगले आपके सामने अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। कब की गई थी? 9 मई 2015 को। किसके द्वारा? पेंशन से संबंधित तो समझ लेना वित्त मंत्रालय से ही होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इनका उद्देश्य था क्या? उद्देश्य याद रखना कि 60 वर्ष की आयु से जो मतलब तयशुदा पेंशन मिलती है और इस योजना में न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह यानी कि 1000 रुपये प्रतिमाह यानी कि 12 महीने की 12,000 रुपये सालाना और अधिकतम 5,000 रुपये प्रतिमाह जो कि 60,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। जो कि 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। देखिए जो 60 वर्ष तक की आयु है, 60 वर्ष की आयु, उसके अंदर क्या है उनको यानी कि प्रति माह देखा जाए तो 1000 रुपये, सालाना है वो 12,000 रुपये। ठीक है। ये आपकी पेंशन मिलनी और अधिकतम है 5,000 रुपये प्रति माह। कितनी? अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह और सालाना देखा जाए तो कितनी? 60,000। ये हो गई सालाना। इतनी पेंशन वो मिलना किसको? इस योजना में जो भाग लेने वाले मतलब व्यक्ति है जो जिनकी एज ग्रुप कितना है? 18 से 40 वर्ष के जो इसमें मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उनको इस योजना में जो शामिल होंगे उनको योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से मतलब 60 वर्ष तक की आयु तक इनको इस चीज़ का फायदा होने वाला है। ठीक है। तो अगली आपके सामने है अमृत योजना। इसका जो शुभारंभ यानी कि इसको शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो याद रखना 25 जून 2015 को। ठीक है। एक याद रखना अमृत यानी कि AMRUT, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछा जाए तो याद रखना A फॉर अटल और M फॉर मिशन, मिशन फॉर और U फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले याद रखना मिशन किसके लिए? तो अटल मिशन फॉर रिजुनेवेशन, रिजुविनेशन एंड किसके लिए? U फॉर अर्बन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। और इस योजना का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक है शहरी क्षेत्रों के सभी के लिए घर बनाने की योजना भी शामिल है। यानी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने हेतु कितने? 500 शहरों में, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं जिनका विकास करके सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक इनका लक्ष्य था कि शहरी क्षेत्रों में सभी को घर बनाने की योजना भी इसमें शामिल थी।
ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, अगली आपके सामने है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका जो शुभारंभ है यानी कि इसे स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब स्टार्ट किया गया है? तो 8 अप्रैल 2015। अब यहाँ पर मुद्रा लिखा है तो मुद्रा का भी आपको याद रखना फुल फॉर्म क्या हो सकती है। मुद्रा में एम का मतलब माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स, और आर का मतलब रिफाइनेंस एजेंसी, लेकिन माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, डी का मतलब, और आर का मतलब रिफाइनेंस एजेंसी। ये हो गया मुद्रा का फुल फॉर्म। और इनका उद्देश्य क्या था कि जो छोटे छोटे उद्योग होते ना, उनको डेवलपमेंट करके उनको मतलब लोन देना या फिर उनको मतलब हेल्प करना। तो ये इनका उद्देश्य था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? छोटे यानी कि लघु या फिर सूक्ष्म जो उद्योग होते हैं उनको लोन देना और उनका डेवलपमेंट करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब कितना लोन देना, यानी कि अगर कोई शिशु के तहत है तो उनको 50,000। ठीक है, और जो किशोर के तहत है, अगर कोई किशोर है तो उनके लिए कितना? 5 लाख। और अगर बड़ा है जैसे तरुण है यानी कि और बड़ा है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। यानी कि ये पूरा का पूरा हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अपने को हिंदी में ही बताई। किशोर, शिशु, तरुण, ये सारी की सारी चीज़ अपने को हिंदी में बताई, तो अपने को ये ही ऑप्शन मिलने वाले हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो अगले आपके सामने, जैसे मैंने उज्ज्वला बताया था, अभी आपके सामने उजाला है। तो उजाला का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये भी किसी न किसी यानी कि लाइट से संबंधित होगी। तो इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी? 1 मई 2015 को। ठीक है, और उजाला UJALA, इसकी भी आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो यू का मतलब उन्नत, जे का मतलब ज्योति, किसके द्वारा? बाय अफोर्डेबल, अफोर्डेबल किसके द्वारा? एलईडी बल्ब, एलईडी फॉर ऑल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। यू फॉर उन्नत, जे फॉर ज्योति, ए फॉर अफोर्डेबल एलईडी, किसके लिए? ऑल, सबके लिए। तो इनका उद्देश्य क्या था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उद्देश्य था उजाला योजना का कि जो बिजली की खपत है उसको कम करना, और जो एलईडी बल्ब है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना, जिससे क्या होगी? बिजली की खपत कम होगी और कम मूल्य पर ही इनका वितरण करना। ठीक है, तो बिजली की खपत, डिमांड थी उसको कम करना, और एलईडी बल्ब कम लागत में बांटना या फिर वितरण करना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, उजाला योजना के तहत। अगला आपके सामने है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत है वो 9 मई 2015 को की गई थी। कब किया गया था ये स्टार्ट? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। कहाँ से किया गया? तो ये भी आप याद रखना, ये कोलकाता से की गई थी। कहाँ से? कोलकाता से। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था इस योजना का? याद रखना दोस्तों, उद्देश्य था कि इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष का कोई भी मतलब भारतीय नागरिक है, उन्हें 20 रुपये प्रति वर्ष का एक प्रीमियम भरने पर 1 से 2 लाख रुपए तक का एक तो दुर्घटना बीमा मिलना उनके लिए लाभदायक था। यानी कि अगर कोई 18 से 70 वर्ष का भारतीय नागरिक है, अगर वो 20 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम यानी कि बीमा लेता है, ठीक है, हर साल 20 रुपये का मतलब वो अगर कोई बीमा लेता है तो उसको बेनिफिट कितना मिलता है? 1 लाख से 2 लाख
दुर्घटना बीमा, ठीक है। ये इनका लक्ष्य था, क्या था, इनको जोड़ना और उनको इस चीज़ का फायदा देना, ठीक है। अगला आपके सामने है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका जो शुरुआत है वो कब किया गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। कब किया गया था, 9 मई 2015 को, ठीक है। और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, देखो उद्देश्य दोनों का लगभग मिलता जुलता है। याद रखना कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी जिसके अंदर 18 से 70 वर्ष थी और 20 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम बीमा था जो कि दुर्घटना था। लेकिन ये वाला जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर 18 से 50 वर्ष का कोई भारतीय नागरिक है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, अगर वो 330 रुपये का प्रति वर्ष का एक प्रीमियम लेता है प्रति वर्ष, ठीक है, अगर वो भरता है तो उसको सीधा सीधा, यानी कि 50 था तो ये 2 लाख रुपए तक का एक लाइफ इंश्योरेंस, वो था दुर्घटना, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस, क्या बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख का जीवन बीमा, ये इसको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला है आपका मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना आप सब लोगों को पता होगा और खूब सारा आपने कम्युनिटी में इसको पढ़ा भी होगा। ये आपकी 25 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था, किसके द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ये केंद्र सरकार का है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था मिशन इंद्रधनुष योजना का, कि 2020 तक है वो टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। 2020 को लक्ष्य मानते हुए संपूर्ण टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करना ही इनका लक्ष्य प्राप्त करना था। और इस योजना के तहत 7 किलर डिजीज, कितनी, 7 किलर डिजीज कौन कौन सी है, एक तो है आपकी डिप्थीरिया, दूसरी आपकी काली खांसी जिसे क्या कहते हो आप, पर्टुसिस, तीसरी थी आपकी टिटेनस, पोलियो और टीबी, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। इनके वैक्सीनेशन के लिए ये मैन था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल जो 7 किलर डिजीज थी, इनसे प्रिवेंशन के लिए ये टीकाकरण करना होगा, जो कि आपका मिशन इंद्रधनुष के तहत किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, और उद्देश्य था 2020 तक है कंप्लीटली टीकाकरण करना, ठीक है। अगली आपके सामने योजना है एक पहल योजना। इसका जो शुभारंभ है, यानी कि इसको शुरुआत किया गया था किसने, भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2013 को 291 जिलों को मिलाकर की गई थी। देखो 1 जून 2013 को कितने जिले, 291 जिलों को मिलाकर ये पहल योजना की गई थी, ठीक है। इसके बाद इसमें संशोधन करने के पश्चात 2 जनवरी 2015 को अन्य हिस्सों में भी इसे शुरू किया गया था। देखो 2 जनवरी 2015 को ऑल ओवर इंडिया या फिर अन्य जिले जितने भी बचे हुए थे उनमें भी ऐड करके इस योजना को लागू किया गया था। और उद्देश्य क्या था इस योजना का, ये आप याद रखना। उद्देश्य यह था कि जो एलपीजी सिलेंडर है उनके जो सब्सिडी मिल रही है वो सीधा का सीधा किसके खाते में, जो कस्टमर है उनके खातों में भेजना। एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी, क्या सब्सिडी सीधे तौर पर कस्टमर के खाते में डायरेक्ट है वो लौटाएं, डायरेक्ट मिले,
ये लक्ष्य था। और एक चीज़ आप याद रखना कि एक वर्ड तो आपने सुना होगा DBTL। डी का मतलब डायरेक्ट, बी का मतलब बेनिफिट, टी फॉर ट्रांसफ़र और एल का मतलब फॉर LPG। ये स्कीम भी कहलाता है। याद रखना पहली योजना, ये दोनों डेटे याद रखना, कन्फ्यूजन मत होना। शुरुआत की गई थी तो 1 जून 2013 को 291 जिले मिले हुए थे उस टाइम, लेकिन 2 जनवरी 2015 को ऑल ओवर इंडिया में इसे शुरुआत कर दी गई थी। उद्देश्य क्या था? LPG सिलेंडर की सब्सिडी सीधे तौर पर कस्टमर के खाते में डायरेक्ट मिले। और इसी योजना का अदर नाम आप याद रखना DBTL भी इसे कहते हैं। DBTL की फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो याद रखना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG। ठीक है। अगली आपके सामने है हृदय योजना। अब आपकी हृदय सीधा ही सुनते ही आपको समझ में आ जाया होगा कि इसका संबंध है वो सीधा हार्ट से होगा, है ना। हार्ट से नहीं है दोस्तों, इस बार कुछ चेंज है। देखिए सारी चीज़ें बताता हूँ। हृदय योजना इसकी सबसे पहले तो याद रखना शुरुआत कब की गई, तो 21 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है। देखो आप हृदय से क्या समझ रहे थे? हार्ट से रिलेटेड होगी। ठीक है, लेकिन याद रखना इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। हृदय, हृदय, हृदय का मतलब H का मतलब, यहाँ शहरी से आपको कुछ समझ आया? हेरिटेज, सिटी डेवलपमेंट। अब आपको समझ में आना आया। एंड ऑगमेंटेशन योजना, ऑगमेंटेशन योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेरिटेज, सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हृदय उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रखना, देश के कुछ चयनित 12 शहरों में, कितने? 12 शहरों में सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ऐसे ऐसे शहर है जो कुछ चयनित शहर थे जहाँ पर जो मतलब सांस्कृतिक धरोहर थे वो लगभग खत्म होने की कगार पर थे, तो उनको फिर से लाइव जीवित करना था। यानी कि 12 शहरों में, चयनित जो 12 शहर थे उनमें सांस्कृतिक धरोहर फिर से जीवित करना। यानी कि पुरानी जो कुछ भी चीज़ें थी ना वो ख़त्म हो रही थी, लोगों को मिल नहीं पा रही थी, तो उनको फिर से उजागर करना और लोगों के सामने उसको फिर से प्रेजेंट करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अगली आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसका मतलब क्या है आप याद रखना, बेटी बचाओ बेटी योजना, इसका जो शुरुआत है कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि लैंगिक समानता, इनको क्या करना? बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना था। ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो लड़के और लड़कियों में अंतर करते थे, उसकी वजह से बेटी और मतलब महिलाओं में क्या था कि वो एक भेद था, जिसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इनका मकसद था, उद्देश्य था, और जो लिंगानुपात था उसको भी बढ़ाना था। ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य, और ये 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला आपके सामने है नमामि गंगे योजना। गंगे से आप समझ गए होंगे, गंगा नदी से ही संबंध होगा। ठीक है, इस बार आपने सही पकड़ा है। शुभारंभ यानी कि इसका शुरुआत है वो कब किया गया था? स्टार्ट है ये कब की गई थी? तो जून 2014 को। किसके द्वारा? गंगा है तो जल होगा, तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय।
इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और उद्देश्य क्या था, गंगा लिखा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ गंगा नदी से ही होगा, तो गंगा नदी के संरक्षण एवं उसकी शुद्धि हेतु इस योजना का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आपका नमामि गंगे योजना जून 2014 में शुरुआत की गई थी। अगला आपके सामने है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना जो आपकी घोषणा है वो 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन इसका शुभारंभ है वो 18 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। देखो, इसमें दो चीज़ आप याद रखना। एक तो याद रखना कि इसकी जो घोषणा है वो की गई थी कब, 15 अगस्त 2014 को, और इसको शुरू कब किया गया था, तो याद रखना 28 अगस्त 2014। ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, 13 दिन की बात है। 13 दिन बाद में इसे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यह था जन धन यानी कि पैसा रुपये का मामला होगा तो कुल मिलाकर कम से कम जो इंडियन जितने भी परिवार है उसमें एक बैंक का खाता होना जरूरी है, और उससे लगभग जो उनको है वो पूरा का पूरा यानी कि ऑनलाइन खाते खोले जाएंगे, तो जिसके माध्यम से उनका बैंक स्टेटमेंट है वो बना रहेगा। ठीक है, यानी कि रुपया पैसा का टक्का का काम है उसमें ऑनलाइन होता रहेगा। तो कम से कम एक परिवार में एक बैंक खाता तो होना जरूरी है। और ये 26 फरवरी 2020 तक लगभग 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, यानी कि 26 जनवरी 2020 तक कितने खाते खोले जा चुके हैं, 38.18 करोड़। ठीक है, और लाभ क्या है इसमें, 2 लाख रुपए का आकस्मिक बीमा यानी कि इमरजेंसी बीमा और 30,000 रुपये का लाइफ बीमा, ये भी दोनों इस चीज़ का लाभ था। क्या था, लगभग 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का था कितना, आकस्मिक बीमा इसके साथ में था ये। ठीक है, खाता खुलेगा ना जनधन योजना, उसमें ये फायदा होने वाला। और 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें शामिल था। ठीक है, ये बेनिफिट था इस चीज़ का। अगला आपके सामने है मेक इन इंडिया। इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी, 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, मेक इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया करना, उसको देश में जितना भी सामान है उसको मेड इन इंडिया करना, ये इनका मेन मकसद था, उद्देश्य था। यानी कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, ये मेक इन इंडिया का लक्ष्य था। ठीक है, अगला आपके सामने है सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए, ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना समझ सकते हैं आप, ग्राम यानी कि गांव से रिलेटेड होगी कुछ न कुछ। तो इसका जो शुभारंभ यानी कि इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी, तो आप याद रखना 11 अक्टूबर 2014 को। एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, याद रखना आप, जयप्रकाश नारायण। इनके जन्मदिन पर लोकनायक के नाम पे इसे जाना जाते हैं। ये एक बहुत बड़े समाज सेवक थे। इनके जन्मदिन पर ये सांसद आदर्श ग्राम योजना है वो शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 से। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये था दोस्तों कि भारत में जितने भी सांसद हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी जितने भी हैं ना, उनके द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, ठीक है, और वर्ष 2024 तक, वर्ष 2024 तक कितने, 8 गांव गोद लेना, गोद लेकर उनका डेवलपमेंट करना।
ये मकसद था, ये उद्देश्य था सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, यानी कि सांसद के द्वारा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 2019 तक तो 3 गांवों को अपनी गोद में लेना और 2024 तक 8 गांव, टोटल मिलाकर 8 और 3 11 गांवों को गोद में लेकर उनका डेवलपमेंट करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जिनके जन्मदिन पर इसका योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला आपके सामने है मनरेगा या फिर नरेगा। देखिए, इसकी शुरुआत है वह 2 फरवरी 2006 को की गई थी। कब? 2 फरवरी 2006 को की गई थी। लेकिन 2 अक्टूबर 2019 में 2 अक्टूबर 2019 में इसका नाम है वो बदल दिया और क्या कर दिया गया? मनरेगा। मनरेगा, ठीक है। मनरेगा का मतलब क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ओ, ठीक है, क्या हो गया नाम इसका? महात्मा गांधी रूरल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, और इस जो मनरेगा था, इसका नरेगा का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप दोस्तों याद रखना क्या था कि जो भारत सरकार द्वारा ये एक योजना थी जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, उसको लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। इसको लागू करके एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो गांव में जितने भी लोग होते हैं उनको रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करने का यहाँ पर कोशिश किया गया था। ठीक है, तो क्या किया गया था? ये था कि गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने जो आपको अभी तक जितनी भी योजनाएं बताई हैं, जो भारत सरकार यानी कि केंद्र स्तर की जितनी भी योजनाएं थी, कुछ हेल्थ स्कीम्स थी, स्वास्थ्य संबंधित थी, ठीक है, तो सारी की सारी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कोई इसमें से मिस हो गई या मिस मैच है या कोई डाउट है आपको, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको आगे राजस्थान की या फिर अदर स्टेट की भी योजनाएं अलग अलग वीडियो के रूप में आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि लेटेस्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये वीडियो आपको लगभग राजस्थान CHO और जो नर्सिंग वैकेंसीज है उसमें बहुत आपके लिए हेल्प होने वाला है। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।